हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टुडे में आपका स्वागत है। आज हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा विभाजन सूत्र क्या होता है। पहले इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन जान लेते हैं कि क्या है क्या। जैसे पहले आपको दिख रहा होगा कि उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। उसी तरह से m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। जैसे कि दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। A का निर्देशांक मान के चलिए कि A का निर्देशांक हमें दे रखा है x1 y1। उसी तरह से B का निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ है। ये दोनों बिंदुओं से मिलते हुए एक रेखाखंड खींच दिए। इस रेखाखंड को कोई एक तीसरा बिंदु P, जिसके निर्देशांक मान के चलिए x और y है, ठीक है, वो इसको m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर देता है। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी m1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी m2 है। तो अगर हमको P का निर्देशांक निकालने के लिए कहा जाए, तो हम इसका निर्देशांक इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। x के लिए हम लोग लिखेंगे, x ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। उसी तरह से y ज्ञात करने के लिए हम लोग सेम लिख देंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये x के लिए और ये y के लिए। ये x निर्देशांक को बताएगा, ये y निर्देशांक को बताएगा। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर पूरा तरह से लिख दिया गया है। ये x के लिए इतना और ये y ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो बिंदुओं से बना हुआ दो बिंदु है। एक बिंदु है x, एक बिंदु है a के निर्देशांक मान के चलिए 2 और 3 है, और दूसरी बिंदु है b, इसके निर्देशांक हम लोग ले लेते हैं 4 और 1। ठीक है, इन दोनों से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच दिया, जिसमें p बिंदु जो है, जिसका निर्देशांक x y है, वह इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग p के निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि p का वैल्यू क्या आएगा, यानी x और y ज्ञात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको लिख लेना होगा कि x1 y1 का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पर a का निर्देशांक जो दिया हुआ है वही x1 और y1 का वैल्यू हो जाएगा, यानी 2 और 3। उसी तरह से x2 y2 का वैल्यू लिख लेंगे। x2
और y2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो b का जितना निर्देशांक दिया है वही x2 और y2 का वैल्यू होगा। b का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और 1, तो x2 हो गया 4 और y2 हो गया 1। उसी तरह से m1 और m2 का ज़रूरत पड़ेगा। तो हमको देखना होगा कि लाइन जो है कितने अनुपात कितने में विभाजित हुई है। तो लाइन यहाँ पर देखें 2:3 में विभाजित है। तो यहाँ पर m1 का हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं x का वैल्यू क्या आएगा। x का वैल्यू फॉर्मूला आपको लिख लेना है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। फॉर्मूला लिख लिए। फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले तो m1 है 2, तो 2 लिखेंगे, और x2 है 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 है 3, तो 3 लिख देंगे, और x1 है 2, तो 2 लिखेंगे, बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 8 प्लस 6, बटा में आ जाएगा 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5। यहाँ पर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 को ऐड करेंगे, तो हो जाएगा आपका 14/5। x का वैल्यू आ गया 14/5। अब हम लोग निकालते हैं y। y के लिए, y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 कितना है, m1 है 2, और y2 कितना है, y2 यहाँ पर देखेंगे तो y2 है 1, y2 है कितना 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 1। m2 कितना था, m2 मेरे पास था 3, और y1 कितना था, तो y1 यहाँ पर देख लेंगे, तो y1 यहाँ पर है 3, तो y1 को भी लिखेंगे 3, बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, और बटा में 2 प्लस 3 5। 9 और 2 का ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11/5। यानी हम देखें कि P के निर्देशांक क्या क्या आ गए। P के निर्देशांक हम क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, x का वैल्यू आया था 14/5। तो x का वैल्यू यहाँ पर है 14/5। तो यहाँ P के निर्देशांक में हम x का वैल्यू लिखेंगे 14/5, और y के लिए लिखेंगे, y के लिए वैल्यू आया है 11/5, तो 11/5। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। P के निर्देशांक कितना हो जाएगा, मेरा आंसर एक हो जाएगा 14/5 और 11/5। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है कि मान लीजिए दो बिंदुएं हैं A और B, वही दो बिंदुएं हैं A और B जिसका x1 y1 था और x2 y2 था। इन दोनों से रेखा खींची, लेकिन अब जो P वाला बिंदु जो है, P वाला बिंदु यहाँ पर है x और y, वो एकदम बीचों बीच में है। यानी m1 और m2 का जो मान है वो दोनों
m1 और m2 क्या है, दोनों बराबर है। इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, तो इधर भी 1 हो जाएगा, इधर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस p को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इस p को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। अब जैसे इससे एक क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे मान के चलिए कि आपको एक दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु है ए और बी। ए और बी, ए के लिए -1 और 3 दिया हुआ है, बी के लिए दिया हुआ है 2 और -5। ठीक है, और एक बीचों बीच यहाँ पर इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है एक बिंदु P, जिसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, तो आप डायरेक्ट इसमें ज्ञात कर सकते हैं P के निर्देशांक। P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। सीधा सा इस फॉर्मूला में बैठाना है और सॉल्व कर देना है। तो देखिए x1 x2 कितना हो जाएगा, ये x1 हो गया -1, x2 हो गया 2, तो -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 बटा में 2 रहेगा। y1 कितना हो गया, y1 हो गया -5, y2 हो गया y1 हो गया 3 और y2 हो गया -5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस माइनस माइनस 5 बटा 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए -1 और +2 करेंगे तो आएगा 1 बटा में 2। उसी तरह से 3 - 5 करेंगे, 3 - 5 करेंगे तो आएगा -2 बटा 2। ये आपस में कट सकता है, तो इसके निर्देशांक क्या क्या बन सकते हैं, 1 बटा 2 और इधर से -1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं मध्य बिंदु। इसको हम लोग मध्य बिंदु सूत्र भी कहते हैं। विभाजन सूत्र से ही निकला है मध्य बिंदु सूत्र। और अगर कोई दो बिंदु में दिया रहेगा और उसके बीच में कोई तीसरा बिंदु अगर है जो बीचों बीच स्थित है, तो उसके लिए हम लोग x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 के लिए जो भी है, क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 7.2 है मैथ का, इन दोनों फार्मूला से बनेगा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।